वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का हमारा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम पढ़ेंगे आज जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हम जानेंगे कि अगर हम कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं या ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें हमारे बिजनेस में कौन कौन से एडवांटेज मिलेंगे, कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे बिजनेस करते टाइम पे, और कौन कौन सी कमियां फेस करनी पड़ेगी हमारी कंपनी में। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से। ओके, तो एडवांटेज में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? पहला टॉपिक है हमारा लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल से क्या समझ में आ रहा है? लार्ज कैपिटल से समझ में आ रहा है कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जैसा आपको पता होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको इसके आई बटन में वो प्रोवाइड कर दी है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज कैपिटल मतलब, अब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसमें मैंने बताया था कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स से मिलकर क्या किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, और जो मैक्सिमम रहते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जब मैक्सिमम अनलिमिटेड है तो यहाँ हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब अनलिमिटेड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो पैसा कलेक्ट करते हैं कि कोई भी अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे समझो तुम्हारे पास 1000 शेयर्स तुम खरीद सकते हो, तो तुमने आए 1000 शेयर एक कंपनी के खरीदे, कंपनी ए। ओके, और मेरे को सिर्फ, मैं 5 ही खरीदना चाहती हूँ, मेरे को सिर्फ 5 ही खरीदना है, तो मैं भी 5 खरीद सकती हूँ। मतलब यहाँ लिमिट नहीं है कि तुम्हें सिर्फ 1000 ही शेयर खरीदना है, तुम कितना भी शेयर खरीद सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना खरीदना चाहते हो। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास जो कैपिटल आता है तो वो सबके पास का कलेक्ट होकर एक ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कैपिटल आता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो कैपिटल रहता है वो क्या रहता है, लार्ज कैपिटल रहता है। उसके बाद हमारा आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है वो क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक है, कि सारे शेयर होल्डर्स को यहाँ क्या हो रहा है, राइट्स है कि वो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे किसी शेयर होल्डर ने एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स परचेज किए और दूसरा शेयर होल्डर है, मैंने सिर्फ 1000 परचेज की, तो भी वो भी शेयर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और मैं भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करूंगी, वो भी अपना वोट देगा और मैं भी वोट दूंगी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि वहाँ का मैनेजमेंट है कि मैं भी बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती हूँ, मैं भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ क्या हो गया कि हाँ, जो भी शेयर होल्डर्स है उन सबके पास ये राइट है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स है कहाँ के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं, अगर आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का भी देखना है तो वो भी वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगी। अभी देखते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या समझ में आ रहा है कि मैं मेरे शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या आप आपके शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप आपकी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हो, दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको करना है आप कर सकते हो। मतलब यहाँ जो शेयर है आप आपका शेयर किसी और को दे सकते हो, कि अभी आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने क्या किया, अपने दोस्त को शेयर्स दे दिया। उसका एक फॉर्मेट होता है, एक क्या बोलते हैं, प्रोसीजर होता है, कि प्रोसीजर के हिसाब से क्या किया जाता है, शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे पर्सन को दिया जाता है। वो पढ़ना है वो बाद में पढ़ेगी, बट ये बस इतना है कि आप किसी को भी दे सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है ना, एडवांटेज। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, मतलब पॉइंट। इस पॉइंट में हमारे पास ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, मतलब जो मेंबर्स है, सारे मेंबर्स जितने भी हैं, जैसे मैंने बताया था एक ने 1 लाख शेयर लिया था और मैंने 1000 शेयर लिया था, या किसी पर्सन ने 5 शेयर्स लिए थे, तो भी वो उस कंपनी का मेंबर है। अब उनकी लायबिलिटी ऐसी नहीं है कि कंपनी को अगर लॉस हुआ, इन फ्यूचर कंपनी डूबती है और कंपनी को मतलब बहुत सारा अमाउंट का कर्जा लग गया कंपनी के ऊपर,
तो हमारा जो मतलब मैं शेयर होल्डर हूँ ना ये समझो, या तुम शेयर होल्डर हो ये समझो, तो तुमने जितने का शेयर परचेज किया होगा 1000 का, 10,000 का, 500 का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, शेयर सुट्टे के भी मिलते हैं अभी का मतलब मैंने खुद ने परचेज किया था तो वो तो 50 रुपीज़ का था। इस तरीके से हर कंपनी के ऊपर है कि शेयर्स का प्राइस क्या रहे। मेनली रहता है इक्विटी शेयर्स का 10 रुपये भी रहता है जैसे बुक्स के हिसाब से, और सर्च करने पे मिल जाएगा, बट वो हम देखते हैं बस नॉर्मल कि यहाँ क्या हो गया कि तुमने जितने रुपए के शेयर्स परचेस किए थे, अगर कंपनी को लॉस होता है तो तुम्हारा जो लॉस होगा वो बस उतने अमाउंट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके ओके फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सपर्ट सर्विसेज। एक्सपर्ट सर्विसेज से क्या समझ में आता है? एक्सपर्ट का मतलब कोई उस चीज़ में माहिर है, माहिर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, तो एक्सपर्ट है। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ हमारा जो बिजनेस चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करती है, अलग अलग एक्सपर्ट को हायर करती है जो भी बिजनेस करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए अच्छे एक्सपर्ट को, मैनेजमेंट के लिए, देन उसके बाद बिल्स को, कोई भी मतलब तरीके का, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग एक्सपर्ट हायर करेगी, मार्केटिंग के लिए अलग एक्सपर्ट हायर करेगी। इस तरीके से जिस जिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत रहेगी, परचेज सेल, उस डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट सर्विसेज के लिए उनको हायर करेगी। तो यहाँ ये भी एडवांटेज है कि हमें जो भी सर्विसेज रहेगी वो एक्सपर्ट रहेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, ग्रो होगा और बिजनेस को प्रॉफिट होगा। ओके फिर उसके बाद आता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस से क्या समझ में आता है कि अब ये तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अगर हमने जैसा कि मैंने अभी तक आपको सारे 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हैं, आप देख सकते हो ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेला जॉइंट स्टॉक कंपनी है। मतलब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ हम ज़्यादा अमाउंट ले सकते, ज़्यादा मेंबर रहते, ज़्यादा मैनेजरियल स्किल रहती है। इस तरीके से ये बिजनेस के ऊपर इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मोस्टली जॉइंट स्टॉक कंपनी ग्रो होती है, एक्सपांड होती है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कंपनी बोनस शेयर्स देती है, बोनस इशू, राइट इशू, इस तरीके से जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी को के तरफ ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। उसके बाद हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, एडवांटेज के, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये GNE है, G मतलब ग्रोथ, E मतलब एक्सपेंशन। मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में स्कोप है, चांस है, मतलब क्या चीज़ का चांस है, ग्रोथ करने का, बिजनेस को ग्रोथ करने का, बिजनेस को एक्सपांड करने का, कि हाँ ये कंपनी में अमाउंट ज़्यादा है, मैनेजर स्किल है, अपने पास जो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब है हमारे पास। मनी फैक्टर, फाइनेंस, एंड देन वर्कर्स, लेबर, जो चाहिए, मैनेजरियल पावर, वो सब है। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमारे पास स्कोप है। ओके तो ये हो गए हमारे सारे एडवांटेज। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज से क्या समझ में आ रहा है कि उसकी कमियां, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमें कौन कौन सी कमियां फेस करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैंने, मेरे पार्टनर्स ने, हम लोग ने मिलके जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की है, तो हमें आगे चल के कौन कौन सी कमियां रास्ते में मिलेगी, बिजनेस में फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहला है हमारा लैक ऑफ सेक्रेसी। लैक ऑफ सेक्रेसी से क्या समझ में आता है, सेक्रेसी मतलब छुपा हुआ, लैक का मतलब होता है कमी, मतलब यहाँ कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, राइट, ये है। यहाँ क्या होता है कि जो कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट रहते हैं, उनके फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या करना पड़ता है, इन्हें पब्लिश करना पड़ता है, कहाँ, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, मतलब पब्लिक को बताना रहता है कि हाँ, ये शो करना रहता है कि हाँ कंपनी को इतना लॉस हुआ है या इतना प्रॉफिट हुआ है। तो
ये एक अकेला मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा है कि जिसको मतलब क्या करना पड़ता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ईयरली वो जो रहता है पब्लिश करना रहता है, प्रोस्पेक्टस में दिखाना रहता है कि हाँ ये कंपनी क्या ग्रो हो रही है क्या नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा सेक्रेसी तो रही नहीं, राइट, कि मतलब बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस तरीके से कुछ सेक्रेसी नहीं है क्योंकि सब बता दिया जा रहा है। और साथ में क्या होता है कि यहाँ इस बिजनेस में अभी इतने सारे मेंबर्स हैं, तो यहाँ क्या है कि सबको बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं उसकी सबकी नॉलेज है। यहाँ बिजनेस के मतलब आइडियाज़ जो है, अगर समझ लो मैं शेयर होल्डर हूँ, मीटिंग में बात हुई है कि हाँ अभी कंपनी को इस तरीके से ग्रो करेगी, ये प्रोडक्ट में मतलब इन्वेस्ट करेगी या ये प्रोडक्ट का इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे। अब वो मुझे पता है और बाकी सारे शेयर होल्डर्स को पता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, ये अगर किसी कॉम्पिटिटर से मिल गया या मैं किसी कॉम्पिटिटर से मिल गई तो मैं उन्हें अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीक कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारी जो सेक्रेसी है बहुत कम है, इससे बहुत सारे डिस्प्यूट होने के चांसेस है, बिजनेस लॉस करने का चांसेस है। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिले इन डिसीजन। डिले इन डिसीजन से क्या समझ में आता है कि बिजनेस में जो भी डिसीजन है, जैसे समझ लो इस साल कंपनी को लॉस हुआ, अब कंपनी को अगर लॉस हुआ तो हम लोग सोचेंगे ना प्रॉफिट करना है, राइट। अब प्रॉफिट करने के लिए जब मैं सोचूंगी तो हम सारी बिजनेसमैन सोचेंगे या कंपनी में सोचा जा रहा है तो ये सोचेंगे कि हाँ क्या चेंजेस लाना है। अब एक के दिमाग में आ गया कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा जोर देना है। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट में इनके दिमाग में ये आ गया पॉइंट, एक शेयर होल्डर के दिमाग में, लेकिन अब वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पहले उसके ऊपर मीटिंग्स होएगी, मीटिंग के लिए एजेंडा किया जाएगा, एक तरीके से बहुत सारी फॉर्मेलिटी होएगी। मीटिंग के बाद एक अगर किसी ने मना कर दिया रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, मना करने के बाद फिर नहीं उसको हाँ नहीं बोला जाएगा या फिर उसके ऊपर बात चलेगी। इस तरीके से एक डिसीजन के लिए ये क्या होगा, लेट होगा, डिले होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए डिले हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि हाँ इतने में तो लेट होने जा रहा है ना, तो इतने में और कितना लॉस हो जाएगा, डिसीजन लेने में इतना टाइम हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन का मतलब ये जो बिजनेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब इसको फॉर्म करते हैं ना तो इसका फॉर्मेशन इजी नहीं है। फॉर्म मतलब बिजनेस को बनाना, सेटअप करना, स्टार्ट करना। जैसा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत इजी रहता है। क्यों, मैं अकेली हूँ, सोल मतलब अकेला, तो अकेला बिजनेस कैसे स्टार्ट करता है कि हाँ मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, किराने की स्टोर ओपन करके बैठ गई वैसे करने वाली नहीं हूँ पर फिर भी, तो मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करके बैठ गई। तो मेरे को कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, गवर्नमेंट के पास कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। बट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। साथ में जो पब्लिक कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी है। देन उसके बाद हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे सर्टिफिकेट रहना चाहिए करस्पॉन्डेंस का कि हाँ बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। वो सर्टिफिकेट भी सबमिट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये भी क्या हो गया, डिसएडवांटेज। देन उसके बाद आ गया हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ हम जो हायर करते वो एक्सपर्ट हायर करते, राइट। तो जब हम एक्सपर्ट की सर्विसेज हमें चाहिए तो उनके लिए तो फीस भी लगेगी ना, उनके चार्जेस, उनकी सैलरी या जो भी। तो यहाँ हम उन एक्सपर्ट को एक अच्छा अमाउंट, मोटा अमाउंट जिसको बोलते हैं, वो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैनेजमेंट के चार्जेस हो गए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, और भी जो भी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हर जगह मतलब क्या लग रहा है, हमें चार्जेस लगेगा, मेंटेनेंस के चार्जेस, तो वो सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहाँ क्या होगी, हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, कम नहीं रहेगी, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, बड़ा है। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर्सनल कांटेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि
ये जो कंपनी है, कंपनी का कांटेक्ट डायरेक्ट कस्टमर के साथ नहीं होता है। कंपनी के एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जो सेल परचेज करने का काम चल रहा है ये तो एजेंट कर रहे हैं ना, तो कंपनी तो डायरेक्ट कर नहीं रही। तो यहाँ कंपनी का कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। तो इनका जो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है ना, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एजेंट ने जैसे भी कैसे बोलते हैं, प्रोडक्ट को चिपका दिया, मतलब दे दिया कि हाँ ले लो ले लो ले लो। बाद में अगर सामने वालों को पसंद भी नहीं है तो उसको सेल करना है, वो जिस तरीके से भी सेल करके चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कंपनी का नाम, एक तरीके से गुडविल खराब होती है। तो ये हो गया कि नो पर्सनल कांटेक्ट, ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है, नो डायरेक्ट एफर्ट रिवार्ड रिलेशनशिप। नो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, एफर्ट रिवार्ड रिलेशनशिप। एफर्ट मतलब किसी की मेहनत, और रिवार्ड मतलब उस मेहनत को देखकर हम क्या पुरस्कार दे रहे थे, रिवॉर्ड मतलब बख्शिश, लाइक। हाँ, तो यहाँ क्या होता है कि अभी देखो, यहाँ ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मैंने बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी का, देख लेना वीडियो। तो यहाँ क्या हो गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या हो गया कि ओनरशिप तो हमारे वो है शेयर होल्डर्स, वो लोग ओनर्स है, और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कि वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं या जो भी करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेंगे कि अगर मेहनत मैं करूँ तो रिवॉर्ड तो मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को ना, कि मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा होने के बाद जो बोनस मिलेगा वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मीन शेयर होल्डर्स को मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बस उनकी सैलरी मिलती है, जो उनके चार्जेस है, उसके सिवा तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो रिवॉर्ड है वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है किसको, जिसका मेहनत है, एफर्ट है। तो यहाँ जो नो डायरेक्ट एफर्ट रिलेशनशिप होने की वजह से भी क्या होता है कि लोग उतने अच्छे से वर्क नहीं करते बिजनेस में, और बिजनेस को ये सोचते कि हाँ मेरा क्या फ़ायदा, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हो, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना, नोटिफिकेशन मिलेगी, और मेरे वीडियोस को शेयर भी करो, कमेंट करो अगर कोई न्यू वीडियो चाहिए तो। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।